बताइए भाटी साहब, संविधान के विरोध में आप लोग हैं, इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं एक जावेद अख्तर की बहुत छोटी सी कविता है वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ। कि किसी का हुक्म है इस गुलिस्तां में अब बस एक रंग के फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बागे यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं वे, कितने तंग रहते हैं। ये जो एक रंगा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये संभव ही नहीं है। माननीय मोदी जी ने कहा कि एक परिवार में 4 आदमी रहते हैं, कैसे उनके लिए अलग अलग कानून हो जाएगा। मैं खुद, मेरे परिवार में खुद मानक जी, एक भाई सुबह रोजाना लोटे में दूध लेके शिव जी पर दूध चढ़ाता है, दूसरा भाई आर्य समाजी है, वो मूर्ति में लात मारता है, गाली बकता है, मूर्ख बताता है मूर्ति पूजकों को, मूर्ति पूजा को पाखंड बताता है। परिवार में तो अलग अलग सोच के लोग होते हैं और अलग अलग जैसी जिसकी क्षमता है वैसे उनके लिए नियम हो जाते हैं। एक भाई हष्टपुष्ट है, शरीर से ताकतवर है, उसे मेहनत का काम दे दिया जाता है। भाटी साहब एक सेकंड, आप बड़ी चतुराई से इसको भावनात्मक मुद्दा बना रहे हैं। ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है भाटी साहब। कौन कैसे पूजा करेगा, उसका तरीका क्या होगा, वो क्या पहनेगा, वो दाढ़ी रखेगा या नहीं रखेगा, उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं। नहीं, भाटी साहब आप नहीं, थोड़ा सा मुझे नहीं भाटी साहब, इसे भावनात्मक मुद्दा बंद बनाइए। आप ये बताइए आपके हिसाब से, मुद्दा है, आपके हिसाब से आदमी और औरत के बराबर अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पहले आप ये स्टैंड कीजिए। केवल एक यही बात है, केवल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा मुद्दा ही है भाटी साहब, थोड़ा सा आदमी और औरत के लिए बराबर अधिकार। 2-3 वाक और सुनो, आप ये सोच के मत बैठे करो कि आपके मन के मुताबिक नहीं बोलेंगे तो आप हर बात को काटेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, जैसा कि रीना जी भी कह रही थी और भी समर्थक कह रहे हैं कि संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि एक कानून होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। संविधान आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। हाँ, करेगा। तो दोनों में भारी अंतर है। क्या अंतर है बताइए? अच्छा, प्रयास करेगा और होना चाहिए, दोनों में अंतर नहीं है। होना चाहिए तो कंपलसरी है, क्या होना चाहिए। कमाल कर रहे हैं आज क्या कमाल है, मतलब ये जो विरोधी स्वर इन्हें इतने खराब लगते हैं। अरे इसमें कहने लगता है तो मूर्खता की बात कर रहे हैं। करिए नहीं, ये मैंने आपको नहीं कहा। देखिए ये मत कहिए भाई, देखिए भाटी जी आप मेरे मुंह पे मत डालिए कि मैं मूर्खता की बात आपको कह रहा हूं। मैंने कहा भी नहीं, अभी आपका नंबर आया, अभी तो बोला भी नहीं है। पहले मैं अपनी बात कह रहा हूं। तीसरी बात, अभी जो आपने मानक जी कहा ये बहुत गंभीर बात है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के भी सारे प्रवक्ता यही कह रहे हैं। क्या? सारे नेता ये कह रहे हैं क्या कि मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट क्यों है, उन्हें ये तलाक की छूट क्यों है, ये क्या? तो इसका मतलब सिविल नागरिक सहित जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं उनके मन में केवल निशाना साधने का इरादा मुसलमान पे है। संदेह यहीं पैदा होता है। ओके, मतलब रीना जी ने जो कहा, तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, रीना जी के बातों में तो भारी विरोधाभास है। वो ये मान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पाखंड कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। अभी पता नहीं है उनके थैले में क्या है, उनके झोले में क्या है, क्या निकलेगा उसमें से। समर्थन पहले कर दिया और हमने यही स्टैंड लिया है, पहले भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर करे, सरकार ये क्लियर करे कौन कौन से कानून में परिवर्तन करना चाहते हो। अब आखिरी बात बस कह के शॉर्ट में, समानता की जहां तक बात है, हाँ। कहने में बहुत अच्छी लगती है, हाँ। लेकिन ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस टोटल असमानता की समर्थक है। इन्होंने कभी समानता का समर्थन किया ही नहीं। जब महात्मा गांधी ने अछूतों को अछूत उद्धार के लिए आंदोलन चलाया कि उनके जो अछूत लोग हैं उनके घर में जाकर खाना खाओ, तब पूरी आरएसएस उसके विरोध में थी। जब पूना पैक्ट हुआ तब आरएसएस उसके विरोध में थी। दुनिया दलितों को आरक्षण, दुनिया जहान के आप उदाहरण दे दीजिए। में मंडल लागू हुआ, एक बुनियादी बात पर आप स्टैंड नहीं ले रहे। मैंने कहा औरत और मर्द क्या बराबर हैं और कानून की नजर में बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?
बड़ा सिंपल सवाल है बराबर मेरा। हैं संविधान की नजर में, कानून की नजर में बराबर हैं। अच्छा, मतलब ट्रिपल तलाक जो होता है या चार शादी जो होती है, हलाला जो होता है, तमाम चीजें अभी आपको गिनवा देता हूं मैं, क्या उसमें बराबर है अधिकार है औरत और मर्द का? कानून बना चुकी सरकार, और बाकी उसके अलावा? लेकिन सुनिए, कोई किसी के धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनमें अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, मतलब धार्मिक रीति उसमें- रिवाजों के हिसाब उसमें- से अगर औरत के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो वो चलेगा? नहीं हो सकता। भारत का कानून है। क्या बात कर रहे हैं भाटी साहब? क्या पर्सनल लॉ आपको पता है? देखिए शादी, मानक जी, सुनिए, शादी, आप- विरासत आपको पता है, गोद लेना हो, मेंटेनेंस हो, तलाक हो, ये सारे पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन ये घोषणा कर दी गई थी कि इस देश में जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो धर्म ग्रंथ थे, जो धार्मिक नियम कानून थे, वो सब इस संविधान के नीचे हैं। अब संविधान सर्वोपरि है। अब जो भी फैसला होगा इस संविधान की रोशनी में होगा। शाहबानो का इतना बड़ा उदाहरण देश के सामने है। भाटी साहब, क्या बात करते हैं आप? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य जी, आम आदमी पार्टी समर्थन में, समाजवादी पार्टी विरोध में लग रही है, आपका